भाजपा और कांग्रेस ने नामांकन दाखिला के अंतिम दिन मेगा रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रत्याशियों को समर्थन देने दोनों पार्टियों के दिग्गज मौजूद रहे। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दोनों दलों का फोकस घोषणा पत्र और प्रत्याशियों के प्रचार पर रहने वाला है। हालांकि जीत के दावे अभी से शुरू हो चुके हैं। हम लोग जीत कर आएंगे। हमारी बहनें हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता सब हमारे साथ हैं, हमारी बेटियां हमारे साथ है, तो जीत सुनिश्चित है। हम रायपुर को बहुत अच्छा रायपुर बना के हम सबको दिखाएंगे। जनता है वो कांग्रेस भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार से त्रस्त बैठी है, तो तैयार बैठी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए। विगत 15 वर्षों से शहर की जनता को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। बिगड़े हुई सफाई व्यवस्था, सड़कें, नाली गंदी बजबजाती नाली, मच्छर, ट्रैफिक व्यवस्था, इन सब से शहर की जनता परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़ कर वो मतदान करें। जीत के इन दावों के बीच दोनों पार्टियों के सामने बड़ी चुनौती बगावत और भितरघात से निपटने की है। मसलन रायपुर नगर निगम में ही कांग्रेस ने 32 पार्षदों के टिकट काट दिए, जिसके बाद ये खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। मुझे तो पूर्व में ही पता चल गया था कि मेरी टिकट कट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी टिकट कटने के कारण एक बहुत बड़ा जो है प्लानिंग के साथ राजनीतिक षड्यंत्र करके मेरी टिकट को काटा गया है। और बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा। आज नामांकन भी भर रहा हूं और जो है इनको चुनाव लड़ के इनको जीत कर मैं दिखाऊंगा। हम ये नहीं जानते कि आपको कांग्रेस टिकट दे रही है नहीं दे रही, लेकिन आपको चुनाव लड़ना है और हमारे पास आप भी रहोगे। फिर सुबेरे जैसे निर्णय आया तो सारे लोगों ने एक मत होकर मेरे ऊपर दबाव बनाया कि आपको चुनाव लड़ना है। उस आशीर्वाद के रूप में उस दबाव को मैंने अपने सर पर रखा है और निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया और वार्ड की जनता का जैसे मेरा प्यार आशीर्वाद है, इस कारण से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ऐसे में ईमानदार कार्यकर्ता कांग्रेस में कैसे रहेगा? लेकिन नेताओं ने जो हरकत की है उस कारण से मैं कांग्रेस में बगावत शुरू हुई तो भाजपा ने तंज कसने में जरा भी देर नहीं की। वहीं कांग्रेस इसे घर की लड़ाई बताकर जल्द ही इस पर काबू पा लेने का दावा कर रही है। और राजनीति में व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस तरह के काम को करते हैं। इसीलिए जैसे ही टिकट डिक्लेयर होती है इस्तीफों का दौर के, ये तो छोटे चुनाव है, पार्षद के हैं, नगर पंचायत नगर पालिका के, विधानसभा लोकसभा में ही हो जाता है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता 40 सालों से जो काम किए वो भी इस्तीफा देते हैं। बहुत सारे लोगों को मनाया भी जा रहा है, जिसकी टिकट कटेगी स्वाभाविक रूप से नाराजगी होती है, लेकिन उसे मनाने की कोशिश होगी। और अभी तो आखिरी तक के 31 तारीख तक के समय है, जिसमें हम सब लोग बैठ के, चूँकि हमारे परिवार के सदस्य हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी है भी, तो मिलजुल के उसको ठीक कर लेंगे। राजधानी रायपुर के हाल तो नगरीय निकाय चुनाव का हाल बताने के लिए उदाहरण है। ऐसे हालात पूरे प्रदेश में बन रहे हैं। कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस में बगावत है। अब देखना यह है कि कौन इस पर काबू कर पाता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, या फिर यूं कह दें कि बगावत का बिगुल भी इसके साथ बज चुका है। जी हां, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों एक साथ दाखिल किया नामांकन, और इसी बीच कांग्रेस भाजपा की कला और गुटबाजी भी खुलकर सामने आई है। इन हालातों में कौन डैमेज कंट्रोल कर पाता है, कौन चुनाव में बाजी मार पाता है, ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा के पहले एक बड़ा गंभीर विषय ये कि आखिर फिर से जो कलह एक कांग्रेस में सामने आ रही है, आखिर इससे कांग्रेस कैसे निपटेगी। हालांकि बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से कि ये घर की लड़ाई है, इससे हम निपट लेंगे, लेकिन ऐसी लड़ाई पहले भी चुनावों में देखी गई है और इस तरह का बेतरगात सामने आया था, लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे। निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसके पहले फिर से इस तरह की स्थिति। अब कांग्रेस किस तरह से डैमेज कंट्रोल कर पाती है, बीजेपी के आरोपों पर यह भी बड़ा सवाल है। तमाम तरह के सवाल है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट से जान लेते हैं। नगरीय निकाय की जंग, बगावत से कौन तंग, इलेक्शन मैनेजमेंट में फेल कांग्रेस कैसे जीतेगी रेस, घर की लड़ाई बताकर कलह पर काबू कर पाएगी कांग्रेस, कांग्रेस को कलह पर घेरने वाली बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक।
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और अमित जी, चर्चा की शुरुआत निश्चित ही आपसे करना चाहूंगी। देखिए, तस्वीरें जो सामने आ रही है, आपसी खींचातान की बात कर ले, भितरघात की बात सामने कर लें, नहीं लगता कि अगर तस्वीरें ये रहेंगी तो लाजमी हो जाएगा आप पर यह आरोप कि कांग्रेस क्या वाकई कलह की पर्याय हो चुकी है? चुनाव आते हैं और ये खींचातान देखने को मिलती है। पहले भी विधानसभा में हमने देखा, लोकसभा में हमने देखा, अब निकाय चुनाव में फिर से यही स्थिति। खुशी जी, देखिए, जहाँ चार बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 3 बार से अगर आप देखेंगे रायपुर में हमारे ही महापौर बन रहे हैं लगातार। जनता का प्यार और आशीर्वाद निश्चित तौर पे कांग्रेस को मिल रहा है। और अगर आप 3 बार जीतते हैं तो आप ये मान लीजिए कि जनता कहीं ना कहीं आपके वादों को, आपके जो योजनाएं रहती हैं उनको पसंद करती है। और देखिए, जब कोई भी स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं का ये चुनाव है और कार्यकर्ता लगातार अब अपने उसके लिए मेहनत करते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी पे मेहनत करते हैं। और निश्चित तौर पे हमने देखा है कि एक वार्ड से 20-20, 50-50 लोगों का आवेदन अगर आ रहा है कि हमको उम्मीदवार बनाया जाए, पार्टी किसी को भी अधिकृत प्रत्याशी केवल एक व्यक्ति को बना सकती है। तो बट ऑब्वियस है, जिसको नहीं मिलेगी उसको पीड़ा तकलीफ होगी, उसको वेदना होगी। लेकिन जब पार्टी किसी का नाम डिक्लेयर कर देती है तो मुझे लगता है कि सारे लोग, लगभग 95-99% लोग जो रहते हैं वो ये मान लेते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम। लेकिन 1-8% ऐसे रहते हैं जो उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तो मुझे लगता है कि उनको धैर्य रखना चाहिए। आने वाले समय में पार्टी उनको और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उपकृत करेगी। और हमने देखा है कि जिन्होंने भी धैर्य रखा है, पार्टी ने हमेशा उसका ध्यान रखा है। और ये कोई पहला और कोई आखिरी चुनाव भी नहीं है, लेकिन आने चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही कार्यकर्ता के बल पे हमने पिछले 3 बारों से रायपुर नगर निगम में अपनी जीत को हमने पता किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 4थी बार हम इतिहास गढ़ने जा रहे हैं। निश्चित ही सही कहा आपने कि जितने लोग होंगे उतने अनबन तो होगी, बर्तन है तो बजेंगे। लेकिन इस तरह अमित जी, ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं कि ये चीजें तो होनी थी, टिकट सबको नहीं दे सकते, लेकिन क्या सामंजस्य इतना नहीं बन पाता है? और कलह की बात जिस तरह से की रही, बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि गाली गलौज हो जाती है, इस्तीफे तक की बातें सामने आ रही है। देखिए खुशी जी, मैंने जैसा कहा ना कि 99% लोग ये मान लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम या पार्टी में दूसरे पदों से उनको नवाजा जाएगा। लेकिन 1-8% रहते हैं जो जिन्हें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की है और इस बार हक मेरा है। कई बार हम देखते हैं कई आरक्षण में किसी का वार्ड छूट गया, कोई मतलब कहते हैं ना कि जिस प्रकार से बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया। हो सकता है उनकी भावना बहुत हद तक सही भी हो सकती है 1-8% लोगों की। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपके कारण ही आज हमारी पार्टी है। और कोई भी कार्यकर्ता के नेता बड़ा कभी नहीं होता, यही कार्यकर्ता के कारण वो नेता बड़ा होता है। ये समझने का विषय है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिनको टिकट नहीं मिली है वो थोड़ा सा धैर्य रखें, पार्टी की नजर तो आरोप पे चले। फिलहाल लौटूंगी आपके पास, तौकीर जी के पास लौटूंगी। फिलहाल तौकीर जी, देखिए, कलह पर बात हो रही है, बात फिलहाल कांग्रेस पर हो रही है, लेकिन जानना ये भी चाहूंगी कि भाजपा में सब ऑल इज वेल है? तस्वीरें तो आपके फेवर से भी कुछ ऐसे ही नजर आ रही है। जी, सभी को मेरा नमस्कार। तस्वीरें कुछ भी दिखाती हैं, विरोध सब जगह थोड़ा बहुत होता है किसी पार्टी का, और लेकिन किसी के यहाँ ज्यादा, किसी का कम होता है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल कम। इसका कारण यह है कि हमारे कैडर बेस्ड पार्टी है और अगर किसी का विरोध है तो वो इस स्थिति में नहीं है कि जाके निर्दलीय चुनाव लड़ ले। तो ये स्थिति तो हमारे यहाँ नहीं है। और रही बात विकास की बात, तो विकास 15 वर्षों में इन्होंने क्या किया है तो जनता जानती है। और मैं तो बोलता हूं अगर इतना ही है, इन 5 वर्ष में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो विकास की गति रुक गई थी, नालियां बजा रही हैं, रोशनियां नहीं है, लाइटें फेल पड़ी हुई हैं, तो ये स्थिति क्यों है? इसके ऊपर अगर आप ऐसा है कि पूर्व महापौर के जो उन्होंने बोलते हैं कि काम किया है, तो मैं बोलता हूं उनके नाम से आप चुनाव लड़के दिखा दीजिए। मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को। तो ये चीज आज जो है जनता जान रही है और जागरूक हो चुकी है कि इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, काम कुछ नहीं किया है। और रही बात टिकट की, तो इनका तो विरोध इस प्रकार से है कि पैसे की ऑफर देके टिकट मांगी जा रही है खुलेआम की, कितना पैसा लगेगा हमको टिकट दिया, तो वीडियो वायरल होगा, आप भी जान रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। हमारे ये स्थिति नहीं, विरोध सब जगह होता है, सब जगह मनाया जाता है, लेकिन इतना नहीं कि आदमी अपने विचारधारा को बदल दे। तो वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं है।
और आने वाले समय में ये आप दिखा भी देंगे कि रायपुर में अगर इनके यहाँ 15 वर्षों में महापौर रहा है तो हमारा भी महापौर अगर सुनील सोनी के बाद रहेगा तो ये हमारी जो है मीनल चौबे जी बनने जा रही हैं और बहुत प्रचंड मतों से जीतने जा रही हैं, ये भी बता दूं। क्योंकि अभी जो 5 वर्षों में जो विकास की गति रुक गई थी खासतौर पे इनके पूर्व अभी महापौर के थ्रू, तो ये दिखाता है कि आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी लगभग 70% वार्डों में जीतने जा रही है। ये भी अपने आप में एक बताया जाएगा क्योंकि आपने प्रणालियों को बदल दिया। किसी को महापौर बनाने के लिए पिछले आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में आपने प्रत्यक्ष प्रणाली को बदलकर अप्रत्यक्ष चुनाव ला दिया। ये क्यों किया? इससे दिखता है कि आपने जबरदस्ती लोगों को महापौर थोपने की कोशिश की थी। जनता इसी बात से और ज्यादा नाराज है और आपको दूध का दूध पानी का पानी जो है अभी आने जो चुनाव है वो भी दिख जाएगा। चलिए ठीक है, अमित जी के पास लौटूंगी, उसके पहले लखन जी से एक प्रतिक्रिया। लखन जी, देखिए चुनाव सामने है और मुझे लगता है कि हर चुनाव के पहले ये स्थिति, अब शायद छत्तीसगढ़ में ये ट्रेंड चल चुका है कि भितरघात के मामले तो सामने आएंगे। खासकर ठीक है बीजेपी में भी ये चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन फोकस फिर कांग्रेस पर ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी भी तस्वीरें जो कांग्रेस से सामने आ रही है, कार्यालय पहुंचे हैं, गाली गलौज की बातें सामने आ रही, बल्कि आज तो इस्तीफे तक की बातें सामने आई हैं। कहा जाता है एकता में बल है। निकाय चुनाव के ठीक पहले अगर पार्टी में ये स्थिति दिखेगी, नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में जो एक कमी रह गई थी कांग्रेस में, एक्सेप्ट किया था कि हाँ कहीं ना कहीं भितरघात था, मजबूती नहीं थी, अब उसको सुधारा जाएगा, वो सुधारने की दिशा में अभी फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है आपको? अगर नहीं तो फिर इसकी क्या स्थिति सामने देखने को मिलेगी, क्या दूरगामी परिणाम? देखिए, निश्चित तौर पर इसका दूरगामी परिणाम तो यही होगा कि कांग्रेस को जो है इसका नुकसान होगा सीधे तौर पर। एक तो देखिए 3 साल तक जो है जो एंटी इनकम्बेंसी है 3 साल की, वो भी कांग्रेस के लिए एक चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है कहा जाए, खास करके रायपुर के लिए जो है। और जिस तरह से एक और चीजें जो सामने आ रही है कि जो आज नामांकन दाखिल करने की जो आज आखिरी तारीख थी, उसमें भाजपा ने देखिए दमदार प्रदर्शन किया, एकजुटता का संदेश दिया, कई चीजें भाजपा के पक्ष में नजर आती हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल के बारे में ये खबरें आ रही हैं मीडिया में और जानकार लोग बता रहे हैं कि सभी प्रत्याशियों को जो है एकजुटता का संदेश नजर नहीं आया और अलग अलग लोगों ने दाखिल किया। कई तरह के लोग जो है बगावत की भी खबर देखिए दोनों पार्टी में, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा सामने आ रही है अभी तक। तो बहुत सारी चीजें जो है कांग्रेस के फेवर में नहीं दिख रही है। और जैसा कि आपने भी कहा कि गुटबाजी जो है वो खुलकर सामने आ रही है। उसकी वजह देखिए कांग्रेस पार्टी में आवश्यकता से अधिक लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र जब किसी पार्टी में आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो हर कोई जैसा चाहे वैसा करता है, अनुशासनहीनता बढ़ जाती है, अनुशासन नाम की चीज नहीं रह जाती। दूसरी ओर भाजपा में आप देखिए कि भाजपा में अनुशासन के नाम पर जो है एक तरह से तानाशाही भी है, लेकिन फिर भी बगावत कम है और लोगों का जो हिम्मत है वो बगावत करने या संतोष को जाहिर करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि वहां पर एक बार बाहर का रास्ता दिखाया गया तो फिर वापस आना जो है मुश्किल होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, दोनों पार्टियों का जो अंतर है वो भी दिखने को मिल रहा है। हालांकि बगावत की बहुत सारी खबरें जो है भाजपा के भीतर भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक है, संतोष वहां भी है। प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्हीं के भतीजे की बगावत की खबर आ रही है जगदलपुर से। तो देखिए दोनों चीजें हैं, लेकिन मैनेज करने की जो बात होती है वो थोड़ा सा कांग्रेस की तुलना में भाजपा में थोड़ा अधिक होता है। भाजपा में अधिक फौरी तरीके से मैनेज होता है और थोड़ा सा उसको गंभीरता से लिया भी जाता है और उसको मैनेज कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हम कांग्रेस में देखते हैं तो कांग्रेस में इस तरह के मैनेजमेंट की कमी भी दिखाई देती है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोनों पार्टियों में, लेकिन फिलहाल जो देखने को मिला है आज तक की जो स्थिति है उसमें भाजपा की स्थिति जो है वो थोड़ी सी बेहतर लग रही है। एक तो प्रत्यक्ष प्रणाली से भी चुनाव हो रहा है। देखिए प्रत्यक्ष प्रणाली से जब भी चुनाव होता है तो उसका फायदा भाजपा को मिलता रहा है पिछले अनुभव के आधार पर। और अभी तक जो 3 टर्म कांग्रेस के मेयर जो बनते थे वो अप्रत्यक्ष तरीके से बनते थे। तो कांग्रेस के सामने मुझे लगता है, और मुझे क्या सभी लोग ये चीज को अनुभव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनौतियां कांग्रेस के लिए ज्यादा है, कांग्रेस के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। आगे उसको कैसे मैनेज करती है ये कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन भाजपा
के पक्ष में अभी माहौल, परिवेश, जनता, तमाम जो चीजें हैं, एक तो सत्ता का लाभ भी मिलता है भाई, जो भी पार्टी सत्ता में है तो उसका लाभ भी उसको मिलता है, तो वो उसको भी भुनाने में पूरी कोशिश जो है भाजपा कर रही है। खबर ये भी है कि भाजपा कई जगह, कई वार्डों में, कई नगर निगम में, नगर पंचायतों में डमी कैंडिडेट भी खड़ा कर रही है जो वोट काटते हैं। तो तमाम चीजों में भाजपा अभी फिलहाल तैयारियों के हिसाब से, संगठन के हिसाब से, प्रत्याशी चयन के हिसाब से, तमाम चीजों में भाजपा अभी आगे दिख रही है और कांग्रेस की चुनौतियां जो है सामने अधिक लग रही हैं। निश्चित है। अमित जी, देखिए लखन जी की बातों पर ही आऊंगी। तमाम समीकरणों को अगर हम खंगालें तो चुनौती तो आपके लिए कहीं ना कहीं बड़ी है, और फिर बात वहीं आ जाती है कि जब पार्टी खुद से ही लड़ेगी तो क्या दूसरी पार्टी से लड़ पाएगी। और कांग्रेस के लिए तो ये बात कही जाती रही है। विधानसभा में आपके लेटर बम सामने आ रहे थे, लेकिन वो स्थिति तो अभी भी ठीक नहीं हो पाई है। आखिर मैनेजमेंट कब तक कर पाएगी पार्टी? देखिए, मैंने जैसा आपको कहा ना कि थोड़ी सी नाराजगी रहती है, लेकिन इतने सालों से जो पार्टी में आपको ये नाराजगी, ये जो तस्वीरें आ रही है, क्या ये थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करती है? जी निश्चित तौर पे, मैंने कहा ना कि बहुत थोड़ी सी नाराजगी है। हाँ। आज आप देखिए कि लगभग हमारा जो 14 नगर निगम में अगर चुनाव हो रहे हैं और वहां पर अगर कुछ लोग उसमें असंतुष्ट हैं तो उनको भी मना लिया जाएगा, वो हमारे अपने हैं और उनको समझा लिया जाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि लगातार मैंने जैसा कहा ना कि अगर एक वार्ड से 40 आवेदन अगर आ रहे हैं, उसमें अधिकृत प्रत्याशी एक ही हो सकता है। और ये निश्चित तौर पे पीड़ा वाली बात है कि अगर जिसको नहीं मिलेगी उसको तकलीफ होगी, क्योंकि उसके कई सारे समर्थक उससे जुड़े रहते हैं, उनके घर वाले रहते हैं, वो खुद भी इतना पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है। मैं इस पर डिनाई नहीं करता, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ खुशी जी कि आप देखिए कि अभी तौकीर भाई कह रहे थे कि हमारी एक तो पार्टी कैडर बेस है, तो आपको वो दृश्य भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है जब एकात्म परिसर में गाड़ियों को आग लगा दिया गया था। तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए, और किनको पार्टी के नीचे छुपना पड़ा था ये पूरा देश जानता है। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं फिर पुनः कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों को मना लिया जाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। और चौथी बार आप देखिएगा कि रायपुर नगर निगम में निश्चित तौर पे कांग्रेस का महापौर बने। देखी जा रही है, तकलीफ है तो तकलीफों का इलाज भी कर रही है बीजेपी। वहां इस तरह की तस्वीरें सामने तो नहीं आ रही कि बात इस्तीफे तक पहुंच गई हो। ठीक है, नहीं बन पाता सामंजस्य, अगर बर्तन है तो खड़केंगे निश्चित तौर पर ही, लेकिन सामंजस्य किस तरह से बनाते हैं उसके बाद ये निश्चित होता है। ये तो पहले से ही तय था, लगभग कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों ही पार्टियों में सूची जिस तरह से जारी होने के पहले ही था कि कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिलेगी। नाराजगी देखने को मिली है, लेकिन स्थिति जो पहुंच रही है, देखा जा रहा है कि बीजेपी कर रही है, सामंजस्य बना रही है, वहां इस्तीफे की बात नहीं आ रही है जिस तरह की स्थिति कांग्रेस में देखने को मिल रही है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी में देखने को नहीं मिलेगा, बीजेपी में भी देखने को मैंने नकारा नहीं है। तकलीफ की आप बात कर रहे हैं तो उसका इलाज किस तरह से आप कर पाएंगे, वो सवाल है। हमारे कुछ लोगों से जो आप जिनका वीडियो दिखा रही थी, उनसे हमारी चर्चा भी चल रही है, उन्हें मनाने का प्रयास भी किया जा रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो अभी तो नाम वापसी लेने का समय है ना, नाम वापसी लेने का समय है, अभी वो नाम वापस ले लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और बीजेपी इस पे खुश मत हो, बीजेपी अपने घर को देखे, और जिसका घर शीशे का होता है वो दूसरे घर पत्थर नहीं फेंका करती है, समझना पड़ेगा बीजेपी को। और बीजेपी की तकलीफ, पीड़ा, वेदना यही है कि चौथी बार हमारा महापौर राजधानी में बनने जा रहा है। 14 के 14 नगर निगम अगर हम जीतते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जनता का प्यार और आशीर्वाद निश्चित तौर पे हमें मिलता है। और मैं यही चीज कहना चाहता हूँ खुशी जी कि लगातार अगर प्यार और आशीर्वाद जनता का हमें मिल रहा है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस की योजनाएं जनता को पसंद आ रही है। और कहीं ना कहीं मैं यही प्यार और आशीर्वाद दक्षिण में नहीं मिला, विधानसभा में नहीं मिला, लोकसभा में, फिर जनता का प्यार किधर मिल रहा है अमित जी? अभी फिर लगातार यही सवाल करेंगे, मैं उनके पास लौटूं उससे पहले आपसे जवाब ले लेती हूँ। जनता का आशीर्वाद किधर नजर आ रहा है कांग्रेस में? देखिए, निश्चित तौर पे 14 के 14 नगर निगम में अगर हमारे महापौर बने तो मतलब जनता का आशीर्वाद था ना। हाँ। अगर 15 साल की इनकी सरकार को हमने उखाड़ फेंका था और 14 सीटों में लाया था, यही कार्यकर्ताओं की बदौलत तो हमने लाया था। पहले तो सरकार भी आप ही की थी, बीजेपी को तो 13 महीने ही हुए हैं, पहले तो सरकार भी आप ही की थी छत्तीसगढ़ में। लेकिन फिलहाल वर्तमान स्थिति जो नजर आ रही है, विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, लोकसभा में देखा था, बी टीम, स्लीपर सेल, लेटर बम आपकी पार्टी से सामने आए, बात कही जा रही थी सामंजस्य बैठाया जाएगा, और अगर निकाय चुनाव में भी यही स्थिति है अमित जी? लगातार उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो मान जाएंगे। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि पुनः 14 के 14 10 में चुनाव हो रहा है, 10 के 10 नगर निगम में हमारी
महापौर बनने जा रहे हैं, हमारे ज्यादा पार्षद जीत के आएंगे और जनता का प्यार और आशीर्वाद निश्चित तौर पे कांग्रेस को मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। तौकीर जी देखिए, कांग्रेस पर कलह की बात करना मुझे लगता है कि ठीक है, पहली बार नहीं हो रही है, बहुत बार हुई है, लेकिन सवाल बड़ा वहां उठता है जब बीजेपी कैडर बेस पार्टी आप मानते हैं, अनुशासन वाली पार्टी मानते हैं, नेता नीति नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन फिर स्थिति आपकी भी तो कांग्रेस जैसी नजर आ रही है ना, कम नजर आ रही है। लेकिन बात जब कैडर बेस की कही जाती है, अनुशासन की कही जाती है, तो इस तरह की स्थिति नजर क्यों आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरों के घर में देखते देखते ही खुद के घर में आग लगा ली? देखिए साहब, अभी शीशे की बात करते, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते दूसरे। हमारा घर ना शीशे का है साहब, ना इतना कमजोर है, ना हमारा कार्यकर्ता कमजोर है। रही बात आप बोले कि आपके घर में क्या हुआ, तो देखो आपके घर का इतिहास ही ऐसा रहा, शुरुआत से रहा कि आप लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का इतिहास जो हटाया, उनको हटा के नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया और बाद में सीताराम केसरी को उठा के अध्यक्ष होने के बाद बाहर फेंक दिया था। ये इतिहास रहा है आपका। हमारा इतिहास ऐसा नहीं रहा। हमारा इतिहास जो है बहुत ही सुदृढ़ है। जो भी कार्य किया, हम 2 सीटों से जीतने वाले, आप मजाक उड़ाते थे। और हमारा जो बोलते हैं ना कि सूरज उगेगा और कमल खिलेगा, और आज कमल खिल रहा है, हर जगह खिल रहा है। रही बात रहा आप 14 नगर निगम में, आप देखिए, आप एक जीत के दिखाइए इस बार, क्योंकि आप लोगों ने जो कार्य नहीं किया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं वहां भी निकला था। तौकीर जी, नजर उस पर भी डालिएगा। आपकी आवाज सुनाई नहीं, कमल तो खिल रहा है, कमल खिलने की आप बात कह रहे हैं, लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंस भी शब्द होता है ना। 400 सीटों पर भी कमल खिलाने की बात कही गई थी, 300 पार नहीं होना बता रहे हैं कि 14 के 14 जीतने जा रहे हैं। तो साहब 14 की 14 किस प्रकार से आप अप्रत्यक्ष प्रणाली से जीते थे, ये सब जानती है जनता। हम उस प्रकार से, और कितनी खरीद फरोख्त हुई थी, ये सब जानती है जनता। हमने प्रत्यक्ष प्रणाली से किया है और हम वापस जीतने जा रहे हैं। और 5 वर्षों में मैं तो चुनौती दिया कि आप बोलिए ना कि जाए डेबर के काम पे चुनाव लड़के दिखा दीजिए अगर कोई काम किया उन्होंने। एक काम नहीं किया, सब घोटाला किया। आप चाहे बुढ़ा तालाब के जो फाउंटेन है उसमें करोड़ों का घोटाला किया है। आप तेली बांधा जो डायवर्सन है उसमें जो उसमें घोटाला किया, वो अपने आप में घोटाला है। आप जयस्तंभ चौक चले जाइए, आप वहां पर टीवी बंद पड़ा हो, जीर्णोद्धार के नाम से आपने घोटाला किया है। आज तक उसमें 2 साल से देखिए बंद पड़े टीवी, शुरू में पड़े, चारों तरफ टीवी लगा दिया। तो ये जो घोटाले हैं ये कहां जाएंगे? ये तो आपको जनता बताएगी ना कि आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ घोटाला किया है। आप किस उद्देश्य से जा रहे जनता के बीच में? आप 14 की बात कर रहे हैं, आप एक जीत के दिखाइए तो मैं मान जाऊंगा। जो आपके भूपेश बघेल ने जो घोटाले की शुरुआत की थी, वो शुरुआत जो है आपके सारे नेताओं ने किया, और आपके जो पार्षद से लेकर महापौर और महापौर से लेकर आपके सरपंच तक ने घोटाले को जो है घोटालेबाज बन गए। तो ये चीज नहीं चलेगी। जनता देख रही, जनता विकास पे मोहर लगाने के लिए बैठी है और विजन पे मोहर लगाने के लिए बैठी है। हमने विकास किया है और हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे। आपने पिछले ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं अमित जी। देखिए अमित जी, बीजेपी के पास निश्चित ही एक बड़ा प्लस पॉइंट मान ले, बड़ा दाव है, विष्णु का सुशासन वो गिनवा रही है, लेकिन कैसे इस चुनौती को आप कर पाएंगे? क्या डेबर जी के काम गिनवा देंगे? आरोप तो उनके कामों पर भी लगाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, साय सरकार में काम साय हो रहा है। विष्णु का सुशासन 13 महीने के कार्यकाल को तो गिनवा ही रही है। आपके पास क्या दाव रहेगा? साय सरकार नहीं है, आए बाय सरकार है। और निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जनता देख रही है, और पूरा जिस प्रकार से सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जिस प्रकार से अपराध दर बढ़ाकर इन्होंने बनाया है। चलिए, शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है। तौकीर जी बात, तौकीर जी छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद लखन जी के पास लौटूंगी। देखिए, हमारी सरकार ने जो काम की उठाया था, जो वादे किए थे, उसमें से 80% वादे पूरे हो गए और आने वाले समय में हम 1-1.5 वर्षों में हम पूरे वादे करने जा रहे हैं। ये अपने आप में उपलब्धि है। जनता ने इसी कारण से विधानसभा से इनको उखाड़ फेंका, लोकसभा से उखाड़ फेंका, और आने वाले जो नगर निगम और नगर पालिका के जो चुनाव, नगरीय पंचायत के चुनाव, इसमें भी जनता उखाड़ बैठने का पूरा मन बना चुकी है, क्योंकि उनको विकास चाहिए। जनता सिर्फ एक चीज देखती है, उसको विकास चाहिए। और विकास जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, एक बार उन्होंने आजमा लिया, अब दोबारा वो किसी प्रकार से उन्हें आजमाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने जा रहा है और ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बनने जा रही है। चलिए ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया लखन जी से लूंगी। लखन जी देखिए, दावे अपने अपने हैं, कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जब निकाय चुनाव की बात होती है तो अधिकतर ये देखा जाता है कि जो सत्ता में होता है दल, उसको फायदा मिलता है। तमाम तरह के दावे हैं बीजेपी के पास, लेकिन कांग्रेस के पास मुझे लगता है शायद अपराध के अलावा दूसरा कोई बड़ा मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या असर डाल पाएंगे स्थानीय चुनाव में ये मुद्दे? ये निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है कमजोर है। एक तो पार्टी में गुटबाजी जो है वो लगातार जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है।
वो गाहे बगाहे जो है गुटबाजी उभर कर आ जाती है। टिकट वितरण में भी अभी फिर से जो है गुटबाजी देखने को मिल रही है, बगावत के स्वर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए भाजपा का जो मजबूत पक्ष है जो है प्रत्याशी चयन को लेकर भी जो जनता के बीच में सुगबुगाहट है और जो बड़े जानकार हैं, पत्रकार, मीडिया ग्रुप है, उनमें भी ये कहा जा रहा है कि भाजपा का जो प्रत्याशी चयन है वो कांग्रेस की तुलना में बहुत बेहतर है और उसका भी लाभ देखा जाए तो मजबूती कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की बीजेपी में एक प्लस पॉइंट रहती है जो शायद कांग्रेस नहीं भुना पाती। हालांकि देखने वाली बात होगी बगावत के सुर कहां तक जा पाएंगे। फिलहाल चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए बगावत का बिल निकाय चुनाव के साथ ही छत्तीसगढ़ में बच चुका है, लेकिन देखने वाली बात होगी बिगुल आखिर कब तक बचता है, इसका नुकसान किस पार्टी को कितना झेलना पड़ेगा। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।